मॉर्निंग क्लास 10th बच्चों, हम लोगों का चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट। हमने एसिड के बारे में आपको लास्ट लेक्चर में कुछ समझाया था। एसिड वो होते हैं जो H+ आयन पानी में घोलने पर देते हैं। द सबस्टेंसेस विच गिव्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट पानी होता है उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, उनको बोलेंगे हम एसिड। जैसे HCl। अच्छा, कभी भी बच्चों H+ आयन इंडिपेंडेंटली मूव नहीं करता है, ये वाटर मॉलिक्यूल से जाके अटैच्ड हो जाएगा और ये बनाएगा, और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। और ब्लू लिटमस को रेड करते हैं एसिड। ये इससे कंबाइन करेगा, एक H+ यहां से निकल के इससे अटैच्ड हो गया और ये Cl-। H2SO4 अगर हम ले लेंगे तो 2 H+ निकलेंगे, फिर वो 2 वाटर मॉलिक्यूल से जाके अटैच्ड हो जाएंगे। ये हो गया एसिड। एसिड वो होते हैं जो वाटर में डिजोल्व करके हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, कुछ सॉलिड होते हैं और कुछ लिक्विड होते हैं। स्किन पे इनका जो कोरोसिव एक्शन होता है, स्किन पे हमारे पड़ेंगे तो ब्लिस्टर्स पड़ना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे जो इंपॉर्टेंट है इसकी वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम आते हैं तो सबसे पहले आती है रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल वो जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती हैं डाइल्यूट मिनरल एसिड से। जैसे जिंक की रिएक्शन अगर हम HCl से कराएं, ये डाइल्यूट एसिड है। डाइल्यूट एसिड उसको बोलते हैं जिसके अंदर वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है। जो पतला सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट और जो गाढ़ा सॉल्यूशन है वो कॉन्सेंट्रेट। ZnCl2 जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस निकली। जो ऊपर को एरो लगता है बच्चों, उससे ये इंडिकेट होता है कि वो गैस है। ऐसे ही मैग्नीशियम की रिएक्शन एसिड से करवा दो, डाइल्यूट एसिड से, तो बन जाएगा MgCl2 हाइड्रोजन गैस। यानी वो सारी मेटल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो एसिड से हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देती हैं। अब कॉपर है बच्चों, कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, तो जब कॉपर की रिएक्शन इससे आप करवाओगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। इस वजह से कॉपर इस एसिड में से हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस नहीं कर सकता। किसी को रिप्लेस वही एलिमेंट कर सकता है जो उससे ज्यादा रिएक्टिव है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी रिएक्शन विद मेटल्स। नेक्स्ट आता है बच्चों रिएक्शन विद बेसिस, यानी एसिड की रिएक्शन हो रही है बेस से। जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कोई भी एसिड जब रिएक्ट करेगा बेस से तो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे हमने कहा HCl की रिएक्शन हुई NaOH से, तो जो सॉल्ट बना वो NaCl और H2O, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लो कोई और एसिड। इस एसिड की रिएक्शन हुई इस बेस से, बैलेंस करने के लिए 2 लगाया है, तो ये बन जाएगा अमोनियम सल्फेट प्लस 2H2O। तो एसिड जब रिएक्ट करते हैं बेस से तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन
होती है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड से जब एसिड रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। जैसे ZnO की रिएक्शन HCl से करवाओगे तो बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2O। ये मेटल का ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड, ये डाइल्यूट एसिड है। रिएक्शन हुई, ZnCl2 बना प्लस H2O बना। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब इस एसिड से होगी बच्चों तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और H2O बनेगा। जब भी मेटलिक ऑक्साइड यानी मेटल के ऑक्साइड डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। थर्ड रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। जैसे बच्चों ये कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन हो रही है, बन जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। कार्बोनेट से रिएक्शन होगी तो CO2 गैस बनेगी। ये है बाइकार्बोनेट। इस कंपाउंड का अगर आप नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, बन जाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये हो गया। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से जब रिएक्शन होती है तो CO2 गैस लिबरेट होती है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद सल्फाइट एंड बाइसल्फाइट। रिएक्शन विद सल्फाइट एंड बाइसल्फाइट। SO2 गैस निकलेगी। यहाँ पे सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, साथ में ये है कैल्शियम सल्फाइट। केमिकल फार्मूला बच्चों हम लोग बनाना सीख चुके थे। और ये है सोडियम बाइसल्फाइट। सोडियम को मैंने सॉल्ट में लिखा है, सोडियम बाइसल्फाइट। यहाँ पर जब रिएक्शन हो रही है तो ये तो सॉल्ट बना प्लस ये वाटर बना और ये SO2 गैस बनी। इसकी रिएक्शन हुई तो ये सॉल्ट बना, वाटर बना और कौन सी गैस बनी? SO2 गैस बनी। रिएक्शन विद सल्फाइट एंड बाइसल्फाइट। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल सल्फाइड। रिएक्शन विद मेटल सल्फाइड। जैसे ये हमने कहा जिंक सल्फाइड, नेक्स्ट आप कह सकते हो आयरन सल्फाइड। इसकी रिएक्शन होगी ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलेगी। इसकी रिएक्शन हुई FeCl2 प्लस H2S। ये गैस है, इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये हमारी हो गई 6 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। हमने एसिड के बारे में पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड, ये, और उसके बाद ये आज केमिकल प्रॉपर्टीज। ये आप नोट कर करके आप लर्न करेंगे तब कहीं जाके आपको लर्न होंगी। और ये केमिकल फार्मूला हमने इस चैप्टर के सबसे फर्स्ट लेक्चर में बनाना आपको बता दिए थे। जब तक आपको केमिकल फार्मूला ही बनाना नहीं आएगा बच्चों, तब तक ना तो आप रिएक्शन लिख पाएंगे और ना ही उसको आप बैलेंस कर पाएंगे। तो आज इस लेक्चर में हमने आपको बताया स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। इसके बाद हमारे शुरू होंगे बेस और सॉल्ट, और इसमें एक छोटा सा टॉपिक आएगा बीच में, इंडिकेटर्स। थैंक यू।